अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टाइप 2 डायबिटीज होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसान के जिस्म में जो आपकी जो इंसुलिन के खिलाफ जो मज़ामत पैदा होती है, उसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं। दुनिया में तकरीबन 80 से 85% लोग टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह क्या है? आपका पुअर लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदत गलत किस्म की होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई मतलब एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा कंजम्पशन, ये तमाम इसकी वजूहात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आप उसको खत्म करना चाहते हैं, यानी अगर शुगर रिवर्स करना चाहते हैं, अपनी शुगर विदाउट मेडिसिन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना पड़ेगा। अपनी बॉडी से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी। तो जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं कम करेंगे, आप जो मर्जी करते रहे, आप जितनी मर्जी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्जी इंसुलिन लगा लें, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। सो शुगर कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना पड़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। यू नीड टू लोअर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आज मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में, ऐसे खानों के बारे में बताऊंगा जो आपके जिस्म में ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं, उसके अलावा ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। अगर आप इन खानों का, इन चीजों का रोजाना की बुनियाद पर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको शुगर कंट्रोल करने के अलावा आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसमें आपकी इंसुलिन के खिलाफ जो मजामत हुई है जिसमें, ये उसको भी कम करने में मदद करेंगे, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज आपके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको शुगर कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला हमारे पास इसके अंदर एक खाना आता है या फूड आता है, नंबर 1 फूड इज सिनेमन। जी, दारचीनी की मैं बात करूं, दारचीनी के बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है ना वो हर्ब है। इसकी अफादियत बेहद है। इंसान कई हजार सालों से इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। जब इवन कि जब मेडिसिन का वजूद नहीं था, तब भी चीजों का इस्तेमाल होता था मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से लड़ने के लिए। इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो आपके जिस्म के अंदर से इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं, और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसके अलावा ये आपके फैटी लिवर के खिलाफ मजामत करते हैं, जिसमें फैटी लिवर को ठीक करते हैं, जिसम से एक्स्ट्रा फैट कम करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को डेफिनेटली कंट्रोल भी करते हैं और इसे रिवर्स करने में भी आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन है, आपको कोई इन्फेक्शन है, लेट से आपको बुखार है, या आपको फ्लू हुआ है, या आपका जो है वो लाइक यू हैव अ सोर थ्रोट, गला खराब है, तो तमाम मामला के अंदर ये आपकी बहुत मदद करते हैं। सो दारचीनी का कहवा कम से कम एक दिन में जरूर आप लोग इस्तेमाल किया करें, या कहवा अगर नहीं पी सकते तो इसका पाउडर फॉर्म में बनाकर थोड़ा सा तकरीबन किसी भी खाने के अंदर डालकर इसको इस्तेमाल कर लिया करेंगे। आपकी रोजाना अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल में जरूर करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? दारचीनी यानी सिनेमन। सेकंड नंबर पे हमारे पास लेमन आता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेमन बहुत बड़ा एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है अपने अंदर। इसके अलावा ये विटामिन सी में रिच है, रिच इन विटामिन सी। और विटामिन सी आपके जिस्म की मुख्तलिफ अज़ा के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आपकी इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से वर्किंग में रखने के लिए, आपके जो पैंक्रियास है उसके लिए भी आपके लिए विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए अगर आपके अंदर विटामिन सी की भी कमी हो जाए या विटामिन डी की कमी हो जाए, तो ये चीजें भी आपकी बॉडी में, जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये चीजें आपके जिस्म में मुख्तलिफ वायरसेस के खिलाफ लड़ती हैं, मदद करती हैं। तो जब इनकी कमी हो जाएगी, जिस्म की इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपके जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से नहीं लड़ पाता, आपकी बॉडी में जो है वो एक्स्ट्रा फैट भी जमा होता जाता है, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाते हैं। सो इसकी वजह से आप अगर रोजाना इस्तेमाल करते हैं लेमन का, पानी में डालकर या चाय में डालकर, ग्रीन टी के जरिए, तो ये आपकी क्या करता है? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत मदद करता है। और दिन ब दिन आपकी जिस्म से एक तो विटामिन सी की कमी भी पूरी होती है, और दूसरा आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में आपकी ये बहुत हद तक मदद करता है। सो सेकंड पे हमारे पास क्या आता है? लेमन। थर्ड पे क्या आता है? थर्ड पे हमारे पास आता है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। जी, सेब का सिरका, कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, कुछ लोगों को लाइक एसिड से एलर्जी होती है, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो इसका रोजाना के बिना इस्तेमाल किया करें। वन थिंग इज 100% नेचुरल थिंग, ये 100% कुदरती चीज है, इसका तो नुकसान कोई नहीं है, दूसरा इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। जिस्म से फाजिल मादे को फारिश करता है, आपके जिस्म को डिटॉक्स करता है बॉडी को अंदर से पूरा, आपके जिगर को जो है वो नहीं सेहत देता है, जिस्म जिगर के एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स की वर्किंग को बेहतर करता है। इसके अलावा आपकी इंसुलिन, वंस अगेन इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, जिससे आप लोग ब्लड शुगर लेवल आसानी से और जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। और एक दफा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गई, रिवर्स हो गई बॉडी से, आप विदाउट मेडिसिन जो है वो लाइफ टाइम तक अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं।
सो जो आपका एप्पल साइडर है इसको भी वंस अगेन पानी में डालकर 1 चम्मच आप इसको रोजाना इस्तेमाल किया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, लेमन और एप्पल साइडर को या तो दोनों में से एक चीज इस्तेमाल कर लें तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है माइट भी आपको सोर थ्रोट हो जाए, बिकॉज दोनों एसिडिक होते हैं नेचर में, सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा होता है इनमें, तो इसलिए कुछ लोगों को लेमन जो है वो सूट नहीं करता, कुछ लोगों को एप्पल साइडर सूट नहीं करता। तो इन दोनों में से जिसको जो सूट करता है वो उसको इस्तेमाल कर लिया करें, बट दोनों बहुत जरूरी है, दोनों में से एक का इस्तेमाल रोजाना आप लोग जरूर किया करें। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, एप्पल साइडर विनेगर। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, एग, अंडा। अंडे के बारे में बार बार आप लोगों को इस बारे में मैं जोर देता हूं कि अंडों का जरूर इस्तेमाल किया करें। वंस अगेन सुपर फूड इसको पूरी दुनिया में ऐसे नहीं कहा जाता। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जो रिकमेंड करे डायबिटिक पेशेंट को आपने अंडा नहीं खाना, हर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अंडा जरूर खाएं, खासकर नाश्ते के अंदर, बिकॉज अंडा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, मसल बिल्ड करने के लिए, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर कोलिन होता है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और बेतहाशा विटामिन मिनरल्स अकेले अंडे के अंदर पाए जाते हैं। ये अंडा इसलिए सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। सो अंडे का भी रोजाना इस्तेमाल किया करें। रोजाना नाश्ते में अंडे अगर आप खाते हैं बॉइल्ड फॉर्म में, तो उससे भी आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में, उसे कम करने में आपकी बहुत मदद होती है। सो अंडों को भी जरूर इस्तेमाल किया करें। सो एट द एंड जो हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज आती है वो आपके पास आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, हरे पत्तों की सब्जियां। अब हरे पत्तों की सब्जियां ज्यादा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन क्यों? उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो ये इसके अंदर आपकी शुगर जीरो होती है, कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं, मतलब शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाता। दूसरा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बेतहाशा होते हैं। अगर पालक की बात करें, पालक के अंदर आपका आयरन बड़ी अच्छी मिकदार में होता है, जिसके अंदर खून की कमी है वो अगर पालक अच्छे तरीके से खाता है तो वो अपनी खून की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन डी भी इसमें कहीं ना कहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा आपकी जो दूसरी सब्जियां आपके पास जो जिससे हम अपनी जो लेटुस होता है हमारे मकामी जुबान में सलाद पता करते हैं, वंस अगेन आपकी शुगर रिवर्स करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। इंसुलिन रिवर्स करता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, शुगर कम करता है, आपकी आपके जो जिगर जो अंदर खून बनाने में मदद करता है, जिगर की चर्बी कम करता है, निजाम हाजमा को बेहतर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। तो खीरा हो गया आपका, खीरा 71% पानी होता है, जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन को खत्म करता है, खासतौर पर गर्मियों के अंदर तो इस चीज की बहुत जरूरी होती है। सो पुदीना हो गया आपका। ये तमाम जितने भी हरे पत्तों की जो सब्जियां आपके पास होती हैं, इनका बेदरेग इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा शुगर के इस्तेमाल करें। ये आपको आपकी शुगर रिवर्स करने में मदद करेंगी, ये आपको आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करेंगी, जिससे आप अपने टाइप 2 डायबिटीज को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो अगर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर रिवर्स तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके इंसुलिन यूनिट से जान छूट सकती है। अगर वो दिन में 6 दफा इंसुलिन लगाते हैं, वो 6 से 1 टाइम इंसुलिन पे आ सकते हैं। तो इन टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट, ये दोनों के लिए जो मैंने डाइट बताई है किसी नेमत से कम नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। बाकी खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।